अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आबिद अली सैयद। जनाब जी हाजिर हैं, फिर जुड़ गए लाइव अपडेट के साथ और लाइव सेशन के साथ, मोहम्मद साजिद और जौहर आफाक के साथ। बड़ी हैपनिंग है जी पाकिस्तान क्रिकेट में। साजिद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जौहर भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वाह। सलाम, वालेकुम सलाम। वाह। ठीक वालेकुम ठाक। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बताइए। जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह सही ठीक ठाक। तबीयत ठीक होगी साजिद भाई आपकी? अरे बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त सर। आप जैसे लोगों के साथ रह रहे कहाँ बीमार होंगे? बिल्कुल आप लोग बिल्कुल खुद नहीं जौहर, पता। बिल्कुल बिल्कुल जौहर भाई को बड़ी मुश्किल से लेके आए, गोलगप्पे खा रहे थे लंदन में बैठ के, मजे क्या लूट बात रहे है। हैं वो। तो यार अभी बड़ी बस हैपनिंग है देखें, जी जी जौहर भाई, ऐसी कुछ बोल। ऐसे ऐसे मौके जो है ना, जाया नहीं करते, वो भी लंदन में रह के। हाँ 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 हाँ, वो तो लंदन क्या आधा बात। आधा पाकिस्तान है वो तो। हाँ मगर बिल्कुल। ये कि बड़ी हैपनिंग है जी क्रिकेट में। वुमेन्स का वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान इंग्लैंड कल से शुरू होगा। इंडिया ने फिर हम्म। डिमोलिश कर दिया बांग्लादेश को। और बात करेंगे इन सारी चीजों पे। पाकिस्तान वुमेन्स, पहले खवातीन से शुरू करते हैं। पाकिस्तान वुमेन्स, जो कि इंडिया वुमेन्स से मैच था वर्ल्ड कप का, वुमेन्स वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का, और 105 रन बनाए 8 विकेटों पे पाकिस्तान वुमेन्स ने। इंडिया वॉन बाय 6 विकेट्स। इंडिया का रन चेस के अंदर थोड़ा विकेट्स तो इंडिया की कम गिनी, 4 विकेट गिनी। दे इजीली वॉन बाय 6 विकेट, मगर वो इजी विन थी नहीं। इट वाज नॉट इजी बाय देम टू स्कोर दैट टारगेट एज वेल। और और इंडिया की तरफ से जी, अगर आप देखें तो ए रेडी जो थी, उन्होंने 3 विकेटें ली। और 29 हरमनप्रीत कौर कप्तान जो है, उन्होंने 29 रन बनाए। फातिमा सना जो पाकिस्तानी टीम की कप्तान है, 13 रन बनाए उन्होंने और 2 विकेट ली। साजिद भाई, जरा आपकी तरफ चलता हूँ। यार क्या एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट? कई खातिर खा इतने सालों से जो है ना, वो एक ग्राफ ना डिप ही है। कोई प्रोग्रेशन कोई नजर नहीं आता कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कसूर है। हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में आके लुक्स अ वेरी ब्लो मीडियोकर टीम। किस तरफ जा रहे हैं? क्या डायरेक्शन है? कहाँ खड़ी है वुमेन्स? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जौहर भाई, आबिद भाई, आपको। अच्छा यार, आपका जो सवाल है ना, वो बड़ा खतरनाक लेवल का सवाल है, क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर जो है हमारी मेंस क्रिकेट को भी कई दफा डिस्कस कर चुके जी हैं। जी 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 जी। और मसला ये नहीं है स्ट्रक्चर का, मसला ये है कि जो जो ऊपर से बैठ के अपने आप को खुदा और भगवान या जो भी समझ रहे होते हैं ना, जी। और जब वो समझते हैं कि मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही सब कुछ बनाऊंगा। अब एक हम्म। आदमी जिसको आपने यस मैन का लेबल दिया हुआ एज जी अ चीफ सेलेक्टर, जी आपने जी। उठा के उनको वुमेन्स क्रिकेट टीम का कोच बना दिया। हम्म। समझ रहे हैं? आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो अभी आपने नाम लिया ना फातिमा का, जी जी। फातिमा जो है वो बेसिकली टीम में कहीं से नहीं आ रही थी। हम्म। शी जी। शी डिड हर बेस्ट। उसने अपने आप को मनवाया, एंड दे एक्चुअली फोर्स्ड कि हाँ, दे वर फोर्स्ड टू बेसिकली ब्रिंग हर ऑन द स्क्वाड और इन द स्क्वाड, एंड हम्म। टुडे शी इज कैप्टनिंग पाकिस्तान। जी आज के जी। पूरे मैच की अगर आप बात करें ना, आपको पता है सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर कौन था? फातिमा फातिमा, सना। फातिमा सरा जी, 2 विकेटें भी ली जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर। और एक एलबीडब्ल्यू तो मैं बोलूंगा कि शायद डीआरएस वालों को काफी मोहब्बत है कि हम्म। हमारे बॉलर्स इतना बॉल स्विंग या स्पिन नहीं कर सकते, लेकिन डीआरएस कर जाता है। तो मैं, चले उस टॉपिक पे नहीं आते, चले लेकिन वो तो प्रोग्राम करेंगे उस पे तो एक अलग ये से। आई क्या बोल सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन क्या है कि देखिए, कुछ चीजें आप नोट करें ना, पाकिस्तान की जो वुमेन्स टीम है, आज इन्होंने बुरा नहीं खेला। आज इन्होंने हम्म। बहुत अच्छा खेला मेरी नजर में। ठीक है, हम हार गए, कोई बात, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं खेला। उनके दो दो से तीन मतलब मौके ऐसे आए थे इस मैच के अंदर जिसपे पाकिस्तान बड़ा अच्छे से हावी हो सकता था। हम्म। इंडिया ने हमें आउट भी नहीं करा, मजे की बात है, हम खुद जी, आउट हुए। आठ आठ ठीक आउट हुए है। थे 105। हाँ हाँ हाँ, नहीं हम खुद आउट हुए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, हम जी खुद जी आउट जी हुए। जी ठीक जी है, जी। जिस तरह से हम आउट हुए ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने विकेट्स थ्रो करी है कि बिल्कुल। भाई आप एक काम करें, जरा ये ले लें, हमें हमारा मूड नहीं हो रहा। ठीक है, हमारा विकेट हम्म। ले लें, जरा विकेट ले लें। ये सब जी चीजें सिलसिला चलता रहा। लेकिन आज मैच में बड़ा मजा आया जी। देखकर। और बाकी रहा सवाल कौर साहिबा का, तो जी। जबरदस्त उन्होंने सीजन कैप्टन प्लेयर रही है। हैं और हाँ बेहतरीन यार, बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। और इवन शिफाली वर्मा, मंधाना, स्मृति मंधाना जो है, वो भी बहुत टैलेंट है, पोटेंशियल। और अरे बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इंतहाई काबिल तरीन प्लेयर है, इसमें जी कोई जी। शक नहीं है। और आप नोट करें, वो 18 नंबर की जर्सी पहनती है भाई।
विराट, वो वुमेन्स टीम के विराट कोहली हैं, वो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। और और साजिद भाई, आपने डीआरएस का जिक्र किया था ना, मैं इंटरप्ट नहीं किया आपको, मुझे ना मोहाली याद आया था, डीआरएस मैं वही 2011। वही मैं उस टॉपिक को वहीं लेके जा रहा था एक्चुअली, थोड़ा सा जो था कि वो सईद अजमल आज भी परेशान है, मैंने इतना स्पिन बॉल कैसे किया था, बट खैर एनीवे, वो सईद अजमल क्या, आकाश चोपड़ा तक परेशान है, और हम्म। सौरव गंगुली बहुत परेशान है, और जो जो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे सब बहुत परेशान है कि इतना बॉल स्पिन कैसे हो गया। इतना बॉल स्पिन भी हो रहा था, और वो बात सही है। और वो सईद अजमल की आर्ट ये था कि उन्होंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन को उस वक्त जो था ना, वो स्ट्रगल कराया था उस मैच में। अरे कई तो दफा हुआ था वो तो यार, बहुत वो तो दफा, बहुत यकीन माने, बहुत दफा वो स्ट्रगल स्ट्रगल हुआ करते था थे, उसमें बहुत तो। दफा स्ट्रगल करते थे। एग्रीड एग्रीड। चलिए जी, ये तो जरा एक दफा टेबल भी देख लें वुमेन्स क्रिकेट का। बिल्कुल। टेबल भी मैं देख लें। आपको मैं जी आपको साहब बता भाई, देता हूँ। बता दें दो मैं ग्रुप्स आपको में। बताता हूँ, दो ग्रुप्स चलिए के बता। अंदर है, तो उसमें फिलहाल जो अभी आप ये समझ लें कि ग्रुप ए है, उसके अंदर न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड टीम लीड। नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है, पाकिस्तान नंबर 3 पर है, भारत 4 पर है, और श्रीलंका 5 पर है। इसी तरह ग्रुप बी है, उसमें वेस्ट इंडीज फिलहाल पहले नंबर पर है, पहले नंबर इंग्लैंड पे दूसरे है। पे, साउथ अफ्रीका 3, बांग्लादेश 4 और स्कॉटलैंड 5। अच्छा, गुड थिंग मजे इज की बात दैट यह है कि पाकिस्तान का रन रेट इंडिया से मैं इस, कंपैरेटिवली मैं इस, मैं इसी पे आ रहा था कि 0.555 पर आप अभी खड़े हुए हैं, और इंडिया जो है वो -1.2 पे। 0.217 पे। मसला ये है कि इंडिया ने 2 मैचेस खेलने, जिसमें एक श्रीलंका और एक ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। उनका ऑस्ट्रेलिया वाला मैं कह सकता हूँ कि काफी अच्छा मैच होगा। श्रीलंका वाले में हो सकता है कि वो इस दफा बदला ले ले एशिया कप के फाइनल का, जो कि जी जी। अनएक्सपेक्टेडली श्रीलंका ने उनको हरा दिया था, जो कि आप मगर उम्मीद नहीं बहुत करते थे। बेहतरीन चेस किया था, बहुत बेहतरीन चेस। वो खूबसूरत खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है। सही, इसी तरह हाँ। पाकिस्तान के पास 2 मैचेस हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हम ने हम जितना कन्विंसिंगली हराया है इंडिया को, जी कंपेयर जी टू दैट परफॉर्मेंस, ठीक जी। है, तो इट्स गोना बी वेरी टफ कॉल फॉर पाकिस्तान वुमेन टीम, लेकिन इनको थोड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा। इनको हम्म, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी कि यार ये किसी तरीके से थोड़ा अच्छा खेले, थोड़ा बेहतर खेल लें, तो थोड़ा मजा आ जाएगा इस गेम के अंदर ना। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने दोनों मैच जीतता है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है एग्जाम्पलरी, और इंडिया श्रीलंका को हरा देता है, तो मुझे लगता है रन रेट पे वो डिपेंड करता है कि रन रेट इंडिया की कॉल हराता होगी। कैसे। एक्चुअली जी, रन रेट। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस ग्रुप में पाकिस्तान के पास 2 मैच थे इंपॉर्टेंट, जो जीत सकता था बड़े आराम से। तो आराम से जी नहीं कह सकते, मतलब थोड़ी स्ट्रगल करते बट जीत सकते थे। एक तो इंडिया और श्रीलंका दोनों ही शुरू के हम्म। मैचेस थे, जिनमें से एक तो हमने जीत लिया और एक में हम हार गए। अब आपके पास 2 मैच रह गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। न्यूजीलैंड ने जिस तरह इंडिया को बहुत ही अच्छे मार्जिन से हराया था, कन्विंसिंगली उन्होंने मैच जीत लिया था। तो आपके लिए न्यूजीलैंड निस्बतन टफ कॉल होगी, चूंकि उनका फॉर्म इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है। और जबकि ऑस्ट्रेलिया को आप स्ट्रगल करेंगे, काफी स्ट्रगल करेंगे। देखना ये है, देखें रन रेट पे भी आपके चांसेस नहीं बनते। अगर आपको इन दोनों मैचों में से एक मैच बहुत जरूरी जीतना होगा और अपना रन रेट जो है ना वो अच्छा बेहतर रखना होगा, तो फिर आप जो है वो अगले मैच जी राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हमने इंडिया के खिलाफ मैच जो है ना वो हमें कोशिश करनी चाहिए थी किसी तरह ये मैच। बहुत टफ कॉल, रन रेट पे बिल्कुल फर्क ना पड़ता, लेकिन मैं जौहर भाई, जब भी पाकिस्तान इंडिया का एनकाउंटर होता है ना वुमेन्स का, मैं देखता हूँ पाकिस्तान की टीम बैटिंग में ब्लो पार हो जाती है, रन नहीं बना पाते होते। अगर आज यही 140-135 देखिए मैं से। वही आबिद भाई, मेंटल टफनेस बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इंडियन टीम का सबसे बड़ा प्लस एडवांटेज ये है कि वो इंडियन टीम हर जगह जाके मैच खेलती है। इंग्लैंड जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, न्यूजीलैंड जाके, ये शेडो वहां पे टूर्स हैं जाके उनके। सीरीज के, हाँ उनके शेड्यूल टूर हैं और वो जी बहुत खेलते हैं। और इसलिए जी। वो फिर मेंटली भी बड़े स्ट्रांग हैं फिर इंडियन पीछे से वुमेन्स। वो जो बट इनकी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। वुमेन्स प्रीमियर लीग भी हो रही है, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरीके से और फिर वो क्रिकेट। आते हैं, फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, वो खेलते हैं, तो फिर वो मेंटल टफनेस बहुत अच्छी है उनकी। हमारे यहाँ इस तरह नहीं है। हमारे यहाँ तो अब देखें फातिमा क्योंकि सना को इन्होंने बनाया कैप्टन। वो अपनी सी कोशिश कर रही है, बच्ची बोले कोशिश कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है टाइम लगेगा अभी उसको अपनी इंडिवि टीम जेल बनाने में और उसको इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन बनाने ब्रिलियंस में। है, मगर वो जिसे कहते हैं ना, डायरेक्शन, देखें मेंटोरशिप। अगर भाई हमारे पास अगर लीडर टीम का अच्छा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है ना टीम स्ट्राइव करती है आगे की तरफ। तो ये कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेंस टीम में भी इस वक्त लीडर की बहुत सारी जरूरत है। हम चलिए जी, वो ढूंढ बाद रहे में हैं। बात करेंगे। अभी इंडिया बांग्लादेश जो है ग्वालियर में मैच खेला गया। सूर्या कुमार यादव कैप्टन ऑफ इंडिया,
उन्होंने टॉस जीता और बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने के लिए कहा। और बांग्लादेश की टीम जो थी ना, वो ठीक है, इंडिया बहुत अच्छी टीम, अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वरुण चक्रवर्ती ने, मगर बहुत ही रैश। वो कोई ऐसा लग रहा था कि 250 रन का टारगेट लेके आए। शायद विकेट कंडीशंस के हिसाब से इतनी बैटिंग नहीं करी कि 160 सब 65 करके, या मैच विनिंग टोटल। बहुत रैश शॉट्स खेले साजिद भाई। बहुत, जैसे लिटन दास का मैंने शॉट देखा था अर्शदीप के खिलाफ, बहुत ही, लिटन दास इज अ वेरी क्वालिटी प्लेयर, बहुत बकवास शॉट जिसे कहते हैं, ही जस्ट थ्रो सर हिज विकेट जरूरत नहीं जस्ट। थी, हाँ, जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी। आप उससे पिछली वाली बॉल पे आपने बड़ा खूबसूरत, ना बॉल स्विंग हो रहा है ना सीम पड़ रहा है उसका, आपने हंड्रेड बहुत पर। खूबसूरत से जो है ना गाइड किया थर्ड हम्म मैन की तरफ और हम्म हम्म, चौका मारा। अगली बिल्कुल। बॉल पे क्या जरूरत है जब सीधी सादी बॉल आ रही हम्म है? हम्म और अभी आपको पता है आपको और मौके मिलेंगे। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ फर्स्ट ओवर। आप पहले हम्म ओवर में 50 रन तो नहीं बनाने वाले थे ना, आपको क्या जरूरत पड़ी थी इतना जज्बात पने का शॉट खेलने की? उस चीज का खमियाजा किसने भुगता? पूरी टीम ने भुगता। जी। फिर जो आप ये नोट करें ना, एक अच्छी बॉल अगर इंडियन बॉलर्स ने खुद से करा के विकेट निकाली हो, मैं बोल दूं, आप मुझे बताएं कोई एक बताएं। नहीं, जस्ट थ्रो इट अवे। वो समझे बांग्लादेश कि पार्ट ऐसे जी। बांग्लादेश ऐसे खेल रहा था कि जैसे कि उनको कोई जल्दी है, उनकी शायद राजमा ट्रेन चावल छोड़। जो है वो कुछ तैयार हो यार पड़े हुए, गरम ठंडे ना हो जाए या कॉफी ठंडी ना हो जाए। वो जिस हिसाब से खेल रहे थे बहुत ही बेतुका था यार, मजा ही साजिद नहीं भाई आया। देखिए, नजमुल हुसैन शांतो जो है ना, वो चले, वो कप्तान है, ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, और ही इज अ वेरी गुड टैलेंट एज वेल, मगर जो इस वक्त लिटन दास को ना सीनियर प्रो का रोल करना चाहिए था, और उनको जो है ना, एटलीस्ट जो है ना, एक शीट एंकर बन के बैटिंग करनी चाहिए थी। उनके शॉट से देख के ना मुझे बड़ी मायूसी हुई लिटन दास के ना, वो, क्योंकि वो, क्योंकि इस वक्त आपके पास शकीब भी नहीं है, मुशफिकुर रहीम भी नहीं है, महमूदुल्लाह जो है इस वक्त वो एंड ऑफ देयर ऑफ हिज कैरियर है। तो वाकई बात सही है। वैसा लग रहा है 220-25 को टारगेट कर रहे हैं बांग्लादेश, और फिर वो बंडल आउट हो गए। और बॉलिंग फिगर, अर्शदीप, आ, ये बच्चा जो है ना, ये वक्त के साथ बहुत मेच्योर्ड हो रहा है। 3 ओवर में 14 रन देके 3 विकेट। और वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 31 रन देके 3 विकेट। जौहर भाई, ये जो बॉलिंग है, अर्शदीप, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, ना इसमें कुलदीप यादव है, ना रवि बिश्नोई है, ना इसके अंदर जसप्रीत बुमराह है, ना सिराज है। देखिए, सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग साइड खिला रहे हैं, और देखें, बैटिंग हाँ, भी ऐसी है कि ऋषभ पंत भी नहीं है उसके अंदर। और देखें तो फिर भी देखें, देखें, अब मैं फास्ट बॉलर्स कन्विंसिंग की बात विक्ट्री। करूं, हाँ, मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं, अर्शदीप सिंह का आपका बॉलिंग एक्शन, आयाम बॉलिंग एक्शन है उसका, और वो थोड़ा क्रॉस आता है। ठीक है, हम्म तो जो राइट हैंड बैट्समैन है उसके बॉल जो है वो बाहर निकलता है, और देन वहीं पे उसमें बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, उसको सीख लिया है सीम बॉल किस तरह अंदर लेकर आना है। तो वो बहुत अच्छा उसको बैट्समैन के साथ ट्रिक यूज करता है। पाकिस्तान के खिलाफ भी कहीं उसने अच्छी बिल्कुल। बॉलिंग की है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत अच्छी बॉल, वो ट्रिक यूज करता है, वो बैट्समैन को मौका देता है, बाहर निकालते जी निकालते एक बॉल जी अंदर जी आता है, दो बॉल जी। अंदर आते हैं। इसी तरह लेफ्ट हैंडर के लिए भी बहुत अच्छा बॉल इसका पड़ के बाहर निकलता है, वो विकेट के करीब से थोड़ा सा बॉल आ जाता है, और देन वो लेफ्ट हैंडर को बाहर निकालता है बॉल। तो जौहर उसमें भाई, वैरायटी है, सीम बहुत अच्छी मोर कराता है देन, मुझे। उनकी स्किल्स में मोर देन सीम स्विंग की क्वालिटी से ज्यादा, जिस लेंथ पे वो बॉल करते हैं, जिस एंगल से वो बॉल करते हैं, बिल्कुल। मतलब रूम नहीं देते बैट्समैन को। और देखें, यहाँ आपने जो एक जिक्र किया ना, अगर मैंने वो मिसाल दे दी ना, उन्होंने किसी को आउट किया था, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि थोड़े मुझे नहीं, मैं बड़ी आपको देखें, है, मैं आपको तो आबिद भाई वो भी देखें, अंदर आती। हाफिज भाई देखे, बजाय जहन में रखें, उन्हें पता है जी अपनी विकेटों के बारे में। जी ठीक है, जी, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। पता है कि इन विकेटों पे बैट्समैन के लिए पैराडाइज है। तो इन जी जी विकेटों को किस तरह यूटिलाइज करना, इन विकेटों को आपने एंगल बॉल से अपनी सीम मारनी है विकेट, तभी आप कामयाब होंगे। स्विंग आपको इतना नहीं मिलता इन विकेटों पे, इसीलिए आपको सीम और गुड लाइन, लाइन क्या है, वो अगर अच्छी लाइन पे बॉल कराएंगे, आपको कोई भी बैट्समैन, अच्छे से इवन उस अच्छा बच्चे बैट्समैन की है, आप स्ट्रगल लेंथ करेगा। लेंथ भी देखें, ऑलमोस्ट टू द गुड लेंथ। रूम नहीं है, जैसे हम जिस भी टीम के साथ था कि आप ऑफ बिल्कुल स्टंप से, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सेकंड लास्ट ओवर जो उन्होंने किया था वर्ल्ड कप में, बहुत ही शानदार ओवर किया था जो फाइनल में। साजिद भाई, अब आप ये देखें, इतना एक वावेला मच गया भाई, रोहित शर्मा अंडर में खेले मुंबई इंडियंस की तरफ से, और हार्दिक पांड्या कप्तान हो गए। हार्दिक पांड्या के जो ऑलमोस्ट कैप्टन बनने वाले थे वाइट बॉल क्रिकेट में, एकदम, ये जी जी गौतम गंभीर साहब आते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, सूर्या कुमार यादव चाहिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में। हार्दिक पांड्या इज परफॉर्मिंग विद बैट एंड बॉल, एक विकेट लिए 39 और 240 के स्ट्राइक रेट से। देखें सर, जब मैदान में उतरे ना, कोई फर्क नहीं है, मैं कप्तान तू कप्तान, मैं आज नेशनल ड्यूटी जो है ना वो निभाने आया हूँ यहाँ पे। तो ये जो इनका जो स्ट्रक्चर, थिंक टैंक, और ये जो सिंक और जो माइंडसेट है, उस पर क्या कहेंगे इनका, कि सर गौतम गंभीर
का बहुत अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से, अगर आप ये देखें, क्योंकि उसका रीजन ये है, उस शख्स ने उसने बोला ठीक है मैं यंगस्टर को एक चांस देके देखता हूँ। हम्म, और उस यंगस्टर ने अभी तक 11 में से 2 मैचेस वो हारा है, जो कि अगेंस्ट श्रीलंका हारे हैं ये लोग। ठीक जी है। जी बाकी जी 9 जी, T20 वो शख्स जीता हुआ है इस वक्त। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आज की तारीख में मिनिमम 10 मैचेस की कैप्टनसी का रिकॉर्ड इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप किसी भी कैप्टन का निकालते हैं दुनिया के अंदर, तो सूर्या कुमार यादव इज नंबर 1, राइट। ठीक है। हम्म, और ये बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, 11 मैचेस, भले लोग बोलेंगे होम पे खेला, जिम्बाब्वे से खेल लिया, बांग्लादेश से खेल लिया, श्रीलंका से खेल लिया, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत जीत प्लेइंग विद होती द है यार। ठीक है। सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग साइड। एब्सोल्युटली ना, मतलब उन्होंने कौन सा, सिवाय एक हार्दिक के और एक अर्शदीप के और एक खुद के सूर्या के, और मुझे कौन है? बताए ना कौन सा प्लेइंग 11 का प्लेयर खेल रहा था आज उनकी टीम के अंदर जो अभिषेक वर्ल्ड कप शर्मा के और स्क्वाड संजू में था। सैमसन ओपन कर रहे हैं, ठीक है सर। अरे ये प्रीमियर दोनों, प्लेयर है ही लेकिन नहीं। उसमें नहीं, मतलब मेरा कहने का मकसद है प्लेइंग 11 का पार्ट तो नहीं थे ना वर्ल्ड कप में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सही राइट। बात है। और देखिए और जो ना ही इन्होंने कुलदीप यादव को रखा है, ना ही इन्होंने बिश्नोई जो है, है वो शिवम दुबे को रखा हुआ है, ना ही बिल्कुल। इन्होंने जायसवाल को रखा हुआ है। जायसवाल को ठीक है। रखा हुआ है, बिल्कुल सही तो बात है। बात तो ना सारी ये शुभमन है गिल है। कि शुभमन गिल है, लेकिन वो आज खेले नहीं ना। साजिद भाई, देखें वो माइंडसेट क्या है, ऋषभ पंत हो गए, शुभमन गिल हो गए, जायसवाल हो गए, वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। देन दे हैव टू फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया, तो वो 5 टेस्ट मैच जो पूरी दुनिया देखेगी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, वो उस फॉर्मेट के लिए तैयार कर रहे हैं, वाइड बॉल में नहीं ला रहे हैं। उनको पता है कि वाइड बॉल में बड़ा टूर्नामेंट आएगा, बड़े मैच आएंगे, ये हमारे प्लेयर तैयार है। अपनी बेंच स्ट्रेंथ डेवलप करना जो है ना, ये केस स्टडी है, ये रोल मॉडल्स एब्सोल्युटली, हैं। मेरा वही पॉइंट है कि इनकी क्रिकेट इस कदर अच्छी, अभी मेरी आज एक इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर है, उनसे मेरी आज फोन पे बड़ी जी, जबरदस्त गुफ्तगू रही। वाह भाई, वेरी गुड। वो उन्होंने बताया कि अभी उनका सीजन जो है वो स्टार्ट, एक और सीजन स्टार्ट हो रहा है। जी जी तो इस वक्त करंट सिचुएशन के अंदर, मैंने पिछले वाले अपने रिकॉर्डिंग में भी, मुझे याद है हम लोगों ने लाइव सेशन में मैंने बात करी थी और मैंने ये कहा था कि यार इंडिया के इस वक्त करंट करंट डेज में राइट नाउ उनके पास कम से कम 4 से 5 डिफरेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टीम्स खेल रही हैं, मतलब यानी कि बिल्कुल टूर्नामेंट्स हो बिल्कुल। रहे हैं। ठीक है। यार आप जब इस लेवल की, और प्लस ऑफ कोर्स लाइक यार आप उनकी पॉपुलेशन भी तो देखो ना, मतलब 1 अरब 50 करोड़ के आसपास के वो लोग हैं। तो वहां से बेहतरीन प्लेयर्स निकालना, 40-50 प्लेयर निकालना, 100 प्लेयर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करने चले जाते हैं न्यूजीलैंड के साथ, हु आर द लोएस्ट, स्मॉलेस्ट नेशन। ठीक है ना, बट दे ऑलवेज compete, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, अगर उनको भी आप बोलो कि जी अभी 1.25 अरब की आबादी रख लें, तो क्या आपको क्या लग रहा है उनके पास से भी पांड्या या रोहित शर्मा या विराट कोहली या बुमराह नहीं निकल कर बाहर आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे यार, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पे इंडिया में फेवरेटिज्म भी होगा यार, नेपोटिज्म भी बिल्कुल होगा, हर बिल्कुल चीज बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगा। लेकिन सिस्टम है, मुल्क एक से सिस्टम है। ऊपर वो फिलहाल किसी को नहीं रख रहे। अब आप देखें देखिए और ना, ये दिलीप जो साजिद ट्रॉफी आपकी हुई, यूनिटी बात से सही वो, है। दिलीप ट्रॉफी हुई, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक जी अली, जी, और रणजी ट्रॉफी, सर 5 रांची को टूर्नामेंट देने, तो मैंने आपको। रांची ट्रॉफी को देख लें रणजी आप, ले, उनकी रांची ट्रॉफी जी किस लेवल जी की जी। चली है आप सोचें कि स्टेडियम और पैक होता है यार, मैच देखने के लिए लोग, स्टेडियम पैक होता है। स्काई इसलिए जो है, साजिद भाई कि उनके तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स उनमें खेलते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके, अपने एग्जैक्टली exactly. डोमेस्टिक खेलेंगे, इसलिए उनके ग्राउंड में आते हैं लोग। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अभी आप आबिद भाई कह रहे थे, जब हार्दिक पांड्या खेल रहा है, टीम के अंदर खेल रहा है, तो वो फिर नेशनल ड्यूटी दे रहा है, इसलिए कि वहां पे डिसिप्लिन बहुत है, सिस्टम बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल डिसिप्लिन है। बिल्कुल। उस हार्दिक पांड्या को पता है कि अगर मुझे कैप्टन ही बना और मैंने जरा सी भी लॉबिंग या कुछ करनी शुरू की, तो मुझे बाहर बैठेंगे, मेरे पीछे बेंच स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, वो दूसरे आ जाएंगे। तो इसलिए कोई भी प्लेयर जब नेशनल ड्यूटी या टीम के लिए खेलना चाह रहा होता है, तो वो फिर परफॉर्म करता है, क्योंकि जी, वहां पे तो आपको पता है ना, लाइन लगी हुई है, परफॉर्म नहीं जौहर करेंगे भाई, टीम से बाहर हो अरे जाएंगे। ये जो बिल्कुल। स्काई स्काई जो है उर्फ सूर्या कुमार यादव जो है, ये कोई आईपीएल मुंबई इंडियंस की वजह से नहीं आए हैं वो इंडियन टीम में। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में इतने रन बनाए कि उन्होंने दरवाजे तोड़ के अंदर आ गए, क्योंकि मैं इनका फॉलो करता था रणजी। बिल्कुल अब देखो उनको कप्तान बनाया, तो उनको बिल्कुल कप्तानी का भी एक्सपीरियंस, ऐसे इंडिया में कोई कप्तान नहीं बन जाता प्रॉपर, उसको जो है ना बिल्कुल ऐसी उसके बात है। हर टेयर पे कप्तानी करके आए। और अब आप देखें, बिल्कुल इन्होंने एक सूर्य कुमार यादव रखे हुए, एक अर्शदीप को रखा है, और एक हार्दिक पांड्या रखा है। इनको पता है ये 3 लोग ऐसे हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में पिलर्स हैं, बाकी सारे बच्चों को खिला के हम वाइप आउट कर देंगे। तो उन्होंने एक एक प्रीमियर प्लेयर बिल्कुल रखा है, बाकी सबको, बड़े फॉर्मेट के प्लेयरों को नहीं छोड़ा जो टेस्ट मैच में खेलेंगे। उनका लॉन्ग टर्म प्लान है वहां पे। बिल्कुल। तो ये है सारा सिलसिला, ये तो मैंने जैसे कहा केस स्टडी है भाई, ये तो
इनकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये कहाँ से कहाँ निकल गए। तो इसमें साहिल भाई कोई आपको शक नहीं है, इसमें हाँ, कोई शक नहीं है। शक नहीं, इंडिया बिल्कुल, इस वक्त बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है। नो और डाउट। जैसा मैंने कहा कि भाई दुनिया में बहुत कम अब ऐसा होगा मौका कि जब आप ऑन पेपर ये बात कह सकते होंगे कि यार इंडिया हार जाएगा। ये बहुत कम यस, होगा वैसे। यस, यस, यस। द ओनली टीम टू कम्पीट इंडिया इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड होगी, मगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो वाकई वो कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलती है। बिल्कुल। इंग्लैंड न्यूजीलैंड यस, बाकी तो अच्छा जी, चले कुछ क्या, जरा एनीवेज सवाल भी फिर वो काफी। पाकिस्तान हाँ, फिर रिव्यू इंशाल्लाह करें। पाकिस्तान इंग्लैंड को भी डिस्कस करते हैं, काफी जी, चीजें आ जी, गई। एनीवे कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छा खेली सूर्य ब्रिलियंट, कुमार यादव की टीम। ब्रिलियंट। अच्छा भाई, श्रीकांत पुरोहित, पुरोहित, हाय गाइस, 11 आवर्स लेफ्ट अंटिल फ्यूनरल राइट्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम री बिगिंस। नहीं यार, कम ऑन, ये गलत बातें नहीं करो। नहीं, जनाजा नहीं, नहीं, हमारा बहुत पहले ही निकल गया था, अभी तो सिर्फ हम चहलुम की तरफ जा रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हो यार। नहीं, वो बांग्लादेश ने कर दिया था जब हमने कहा था रिमेम्बर वही मैं दैट कह डे। रहा हूँ। अच्छा, जी, जुबैर भाई जी। हमारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान वुमेन टीम गोज थ्रू द सेम प्रेशर एज पाकिस्तानीज मेन हम्म, टीम, बोथ टीम्स crumble under pressure against India. It seems like सही it's a बात, genetic issues, brother. 100%। जेनेटिक तो यार जुबैर भाई क्या बोल सकते हैं इसके अंदर। आबिद भाई आप बोलें कुछ। नहीं, नहीं, बात सही है ना सर, बात सही है। आप, मैं फिर वही बात करूंगा जो मैं कहता हूँ, स्किल क्वालिटी को अपने जो है एक्सपोज करना, और जो आपकी एक्सपोज हो गई है, और वो जो है आप अपना ए गेम नहीं खेल पाते जब आप फंस जाते हैं, यहाँ लैग करते हैं ए गेम, क्योंकि आप इसको 130-135 भी ले जाते सकते थे स्कोर को, जो वुमेन्स क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर वहां आप क्रम्बल्ड हो गए और आपकी पूरी विकेटें भी नहीं गिरे। तो सारी भी एब्सोल्युटली। मसला है, इनसिक्योरिटी है किसी जो डोमिनेट करना, रिस्क लेना। रिस्क फ्री क्रिकेट तो इंडिया के खिलाफ आपको एग्रेसिव खेलना पड़ेगा सर अगर मुझे प्रेशर समझ डाल। में नहीं आता ये किस बात की लोगों को इनसिक्योरिटी है, कौन इनके घर वालों को कुछ आगे क्या कुछ बोल रहा है। एनीवे, रुबैल हसन साहब फरमाते हैं कि अभिषेक वाज अबाउट टू प्ले अनदर स्मैशिंग इनिंग बट थैंकफुली वी रैन हिम आउट, ही इज आल्सो अ ग्रेट टैलेंट। जी हंड्रेड बिल्कुल परसेंट रुबैल भाई, आप लोगों के बहुत अच्छी आपने उस वक्त फील्डिंग का मुजाहिरा किया था, इसमें कोई शक नहीं है। और और काफी बड़ा खूबसूरत रन आउट मारा था। कंसिस्टेंट हमारे ये हैं, रुबेल हुसैन साहब जो है ना वो बिल्कुल मैसेज बिल्कुल कर। बिल्कुल। संजय जी, राठौर भी काफी हद तक कंसिस्टेंट चल रहे हैं। अर्शदीप बहुत कच्चे बॉलर, अच्छे बॉलर हैं, मेरे ख्याल में कच्चे लिख दिया उन्होंने, अच्छे लिख रहे थे। अच्छे बॉलर हैं। अच्छा, मॉन्स्टेरस अ, वेनम, हाय हाँ, गाइस, यू आर डूइंग एन ऑसम जॉब, आई एम नॉट अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ क्रिकेट बट अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। वैसे एक जवाब और देता चलूं इनको, संजय राठौर को, जी जी, अर्शदीप को आप बहुत जल्दी ना टेस्ट टीम में भी देखेंगे, इनको तैयार हाँ कर हाँ, रहे हैं बड़े होना फॉर्मेट चाहिए, में, डिजर्व होने करते चाहिए। हैं, अच्छा बॉलर है। अच्छा जी, हिमांशु चौधरी, आबिद भाई वी नो यू लव बाबर आजम, हा हा हा। नहीं, नहीं, आई लव अब बाबर पकड़ लिया आजम। उन्होंने, हिमांशु जी जी, ने जी, आपकी बिल्कुल नहीं, बात को। आई लव बाबर आजम, मगर जब वो बड़े मैचों में बात आउट होते हैं ना तो वहां इख्तिलाफ बढ़ जाता होगी। है। अच्छा जी, अच्छा, मॉन्स्टर्स वैनम दोबारा कहती है। एनीवे, पाकिस्तान इंग्लैंड का कल से मैच शुरू है। इंग्लैंड दे कैन बीट पाकिस्तान, व्हाट यू गाइस से, जवाहर भाई। या हम पहले इस टीम को बाद में डिस्कस कर ले, इस वाले सवाल पे हम दोबारा आ जी, जाएंगे। जी, 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 हाँ, जी। हम बाद में आएंगे, बाद में वैनम आएंगे। वैनम वैनम को हम साहब से जवाब बोल बाद में देते देते हैं। बोल जिंदर देते। बेंस, हम हार गए लेकिन ठीक है, दैट्स अप्रोच, विंस मैटर्स, 9-6 है भाई। 9-6 क्या है। क्या मतलब, हम हार गए लेकिन ठीक है, डेट्स अच्छा खैर अप्रोच होगा। विंस लो मैच जी, में। सुनने इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बॉल नहीं कराई। बेटा इस टीम के सामने अभी आ ना जाना वरना 16-15 हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कुछ पता नहीं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मैं नहीं, एक तो नहीं, ये बोल दूं, जिंदर मेरी जान, मुझे नहीं पता आप क्रिकेट बेटा कैसे देखते हो और कैसे नहीं देखते हो। अगर इंडिया ने बॉलिंग अच्छी कराई होती ना तो उसका मकसद ये होता है कहने का कि बॉल स्विंग हो रहा होता, बॉल सीम पड़ के जो है वो आगे पीछे हो रहा होता, बैट्समैन डांस करता हुआ आउट हो रहा होता, बॉल के अंदर बाउंस ले रहा होता, गुड लेंथ हार्ड लेंथ पे बॉल पड़ रही होती, मोर ठीक मोर है ना। एलबीडब्ल्यू स्कॉट बिहाइंड, इस तरह की विकेट्स ठीक आती, है, इस तरह के डिसमिसल, जो यस। आपको लग रहा है कि अगर लिटन दास ने जो एक अंड भंड शंड शॉट मारा और बिल्कुल, वो लग रहा है बिल्कुल। कि वो अर्शदीप की कोई क्वालिटी थी, नहीं, वो एक नहीं, नहीं, बेतुकी बॉल थी, अगर वो शायद बॉल छोड़ता तो वाइट बॉल भी हो जाती, ठीक है। 100%। दूसरी बात ये कि जो अर्शदीप ने दूसरी विकेट ली वो इनसाइड एज लग के बोल्ड हुआ, जी, 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 इसमें अर्शदीप का कोई कमाल नहीं है, वो अनलकी रहा है, ठीक है। बिल्कुल। फिर जो क्या नाम है इनका, जो चक्रवर्ती साहब जो हैं, वरुण, वरुण चक्रवर्ती। उनको एक इंतहाई बेतुका शॉट खेला जो कि वो मिड ऑन के ऊपर कैच आउट हो गया है।
उसको मतलब मारना था तो आप मिड विकेट मारते, समझ में आता है, जहाँ पे पूरा गैप था आपने बिल्कुल कैचिंग प्रैक्टिस कराई है। बिल्कुल। तो ये कहना बेकार है कि उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बुरी बॉलिंग करी, लेकिन उनकी बॉलिंग की वजह से आउट नहीं हुए, आप ये कह सकते हैं। बांग्लादेश उनकी अपनी साजिद बैटिंग बैटिंग से भाई, उन्होंने आउट है। खराब बैटिंग मुझे की। देखे सबसे बेहतरीन विकेट ना इस वक्त दुनिया में इंडिया में होती है, बहुत पाटा फ्लैट विकेट। मुझे लगता है बांग्लादेश की टीम ओवर एक्साइट हो गई विकेट को देख के। वो कहते हैं चलो यार 200 रन लूटने जाते हैं, क्योंकि इंडिया की सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग है। एग्जैक्टली और exactly, वहां ये पे गलत जो था ना, सोच थी। उन्होंने विकेट फेंक दी वहां पे ना। अगर 160-65 पे जाते ना और फिर फाइट करते ना, तो थोड़ा सा और इसमें अगर मिडिल ऑर्डर में कोई सीनियर बैट्समैन होता तो शायद वो इस चीज को जल्दी असेस कर लेता, लेकिन विद अनफॉर्चुनेटली उस ऑल ड्यू वक्त रिस्पेक्ट, मैं नहीं है। सारी जिम्मेदारी जो है ना उसको देखो, सारा कसूरवार उसको कहता हूँ, लिटन दास को। सीनियर प्रो थे और उन्होंने बैटिंग नहीं की। मगर मेहदी यार हसन नहीं, आपने, मिराज मिडिल, थी ना, हाँ। आबिद भाई, मेहदी हसन मिराज। जौहर भाई, आपने मेहदी की बैटिंग देखी एंड में? सर उसने मेहदी रन मिराज करे की, तो ये पहुंचे, हाँ। सर बहुत खूबसूरत खेला है वो वो शख्स, अंडर ठीक है। अंडररेटेड प्लेयर है और उनको प्रमोट करना बस यही चाहिए। है। हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन हाँ ऑलराउंडर है, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, अच्छा ऑलराउंडर जी, अच्छा है वो। आशीष आशीष हाँ। साहब कहते हैं कि, अच्छा वो आशीष साहब जो हैं वो जेंदर साहब को जवाब दे रहे हैं कि आई हैव बीन फॉलोइंग दीस गाइस सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, दे आर ऑलवेज न्यूट्रल एंड टू द पॉइंट। बहुत बहुत हम्म। शुक्रिया आशीष भाई। आशीष भाई कहते हैं कि जो आबिद, जौहर एंड साजिद, वन ऑफ यू प्लीज ट्राई टू से माय नेम राइट। आशीष दिबाशिश, करेक्ट? आशीष दबेशिश दिबाशीष। साहब, हाँ, ले लिया नाम, खुश हो जाइए। आशीष अच्छा। दिबाशीष। ध्रुव भंसाली इंडिया। कहते हैं पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से। सही सही कह बात। सकते हैं आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख नहीं, में और नहीं देखिए, है। तलहा नोमानी मैंने साहब नहीं, कहते मैं हैं नहीं मानता कि इस बात को। 2022 टू नहीं, बैक टू आप क्यों बैक नहीं मानते? फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड एक मिनट, चैंपियनशिप एक है। मैं नहीं मानता क्यों इस नहीं बात मानते को। आप इस देखिए, बात मैंने को? आप लोगों को पहले भी बोला, हमेशा बोलता हूँ, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है, हमेशा है और हमेशा होता कहाँ रहेगा। है? ठीक है, नहीं है, हमेशा कहीं है, नहीं है। जब भी है, जब भी कहाँ होगा, है? नहीं 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 हमेशा नहीं नहीं। होगा। कैसी बातें कर ठीक रहे हो है। यार आप, देखो 120 नहीं बना पाते यार, यार। मुझे, यार मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, देखें, मुझे ये बताएं, जब 152 रन बनाए रिजवान और बाबर ने, अरे वो क्या एक पेपर, दफा गलती सुनो, हो गई भाई। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं क्या पेपरों में पाकिस्तान इस काबिल था कि वो मैच जीत सकता था? क्या मतलब मैं बताऊं, पाकिस्तान मैं इस जवाब दूं? पाकिस्तान, पाकिस्तान एक क्या मैं सेकंड जवाब एक दूं? पाकिस्तान सेकंड टीम, बात सर। क्या पाकिस्तान की मैं जवाब बॉलिंग 2003 दूं? के लाइन बाद इस, से, पाकिस्तान 2003 के की बाद से, बॉलिंग जौहर लाइन, भाई, जौहर भाई, सुन लो 2003 के बाद 2003 के से बाद से। आज तक आपकी टीम कभी भी ऑन पेपर स्ट्रांग नहीं रही है इंडिया से। नहीं रही है। 100%। मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं कि अगर, और लेकिन फिर भी हम इंडिया को मारते हैं। तो मेरे कब भाई, कितना मारते मारा है हैं? इंडिया और आपने? कहाँ पाकिस्तान का, मारा है भाई? यार किसका 2017 कितना में परफॉर्मेंस? मारा मारा है? है। और कब? 120 पे इनको बुक किया यार, क्यों ये नहीं उसके तो बाद इंडिया मैच देखो, जीत मैं गया। आपको, मैं इंडिया आप लोग मैच को जीत यही गया कह, वो। सर बट इंडिया मैच जीता जीत गया वो। देखो, मैं आपको आज समझ नहीं रहा, मैं कहने का जौहर मकसद मेरा भाई। क्या है, मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच स्किल्स का मैच नहीं होता। सर ये पाकिस्तान और फजूल। इंडिया का मैच सिर्फ नर्व्स का गेम होता है, नर्व्स का मैच जौहर भाई होता है, अब और नहीं है। कुछ नहीं होता। जिसने जौहर अपने भाई नर्व्स नहीं पे है। काबू किया वो जीत गया। जौहर यहाँ पे भाई स्किल्स का कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी घटिया से है। घटिया टीम भी इंडिया को हरा देती है, और आपकी अब नहीं टॉप है। क्लास टीम भी जौहर हमेशा भाई, इंडिया से हारी है। जौहर भाई वो दौर चला गया है 7-8 साल पुराना। अब दुनिया चेंज हो गई है, अब नहीं है ऐसा, मान लो मेरी बात। अब अब अभी इंडिया भी ऐसे ही बहुत है, आगे। अभी भी ऐसे ही है। नहीं है देखिए, सर। नहीं जब, है। नहीं है। चले, आप लोगों का मैं ओपिनियन है, नहीं, मेरा ओपिनियन आप कह ये रहे है हैं 119 पे कि बुक नहीं, ठीक है वो प्रोग्राम करेंगे। वन नेट टू नेट इंशाल्लाह। मैच होता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है स्किल्स से। स्किल्स और दूसरी चीजों में तो बहुत पीछे हैं हम, अच्छा इसमें कोई चीज नहीं है, मैं मानता हूं। एक लेकिन बात बोलूं। मैच एक डे बात में, बोलूं। मैच डे एक में बात। जिसने अपने नर्व पे नहीं काबू नहीं। किया वो मैच जीत जाएगा। अब मेरी बात सुने, जब 3 ओवरों में 38 रन चाहिए तो स्किल्स का मैच क्यों नहीं है? बॉलर को चाहिए ना कि जड़ में यॉर्कर मारे। वो क्यों शॉर्ट मैं बॉलें आपको कर यही रहा बता रहा हूं कि वो, यही हरकत होती है कि वो अपने है नर्व यार? पे काबू नहीं पाते और उल्टी सीधी यार ध्रुव हरकतें करते ध्रुव हैं। ध्रुव ने दुरुस्त की यार, बात मतलब नहीं। मैं कह रहा हूँ इस इस पे वक्त जो है प्रोग्राम थोड़ा करेंगे। सा इस पे हीट प्रोग्राम अप कर करेंगे। दिया मोमेंट। जरूर। अच्छा जी, तलहा नोमानी साहब कहते हैं कि 2022 टू बैक टू बैक फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप, हम्म। 2024 एन एब्सोल्यूट जोक ऑफ अ टीम, व्हाट वेंट रॉन्ग? हम्म। क्या मतलब 2024 इन एब्सोल्यूट जोक ऑफ अ टीम? 2022 के अंदर बैक टू बैक फाइनल्स खेले ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, पाकिस्तान ने। और हाँ। 2024 में एब्सोल्यूट जोक ऑफ अ टीम, व्हाट वेंट रॉन्ग? तला भाई पूछ रहे हैं, आबिद भाई मेरे ख्याल में नहीं, आपके दो दोस्त दो हैं ये, फाइनल तला कौन से भाई। खेले? एक ही तो खेला मेलबर्न में, दूसरा कौन सा? अच्छा, एशिया कप की बात कर रहे हैं। अरे एशिया कप के दो आपने फाइनल खेली ना यार 2022 देखें में। देखें, अभी मैं उसका थोड़ा सा हवाला था। अभी जौहर भाई ने बात की थी ना, हमने इंडिया को हराया था 152 में, वो इस वजह से हराया था। इंडिया की टीम यूनाइटेड नहीं थी, उन्होंने विराट कोहली को कप्तानी से हटाया था, सौरव गंगुली वहां पे आए थे। और सुने नहीं सुने नहीं नहीं सर, नहीं नहीं उनकी आप नहीं नहीं बॉडी सर, लैंग्वेज, नहीं अरे सर, नहीं। सुने सुने अबे बात मुझे यार कंप्लीट, ये अरे ये तो इसका क्या कोई, आप ये ये कह रहे हो बेकार की 152 बात की इसलिए हुआ आपने था? नहीं, कि सुने इंडिया की सुने टीम सुने। यूनाइटेड नहीं थी। न- अरे यार आबिद भाई, नहीं, सुन कुछ तो तो लो खुदा का खौफ बात। करो यार। अच्छा बात तो सुने। वो उनकी टीम में प्रॉब्लम थी, रिफ्ट्स भी थी, ये आप जाके देख लो। उस वक्त उन्होंने वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं खेला, वो न्यूजीलैंड से भी हार गए। मगर मैं आपको एक बात बताऊं सर, आपका आपने दो, और एक और बात, 2 बॉलें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दी थी, वहां इंडिया फ्लैट हो गया। उसके बाद आप वही बॉलर है, और उसके बाद कितने T20 हुए और कितने वनडे हुए,
वो बॉलर एक विकेट नहीं ले पाया उन बैट्समैनों के दैट्स खिलाफ। प्रूव इसका माय मतलब वर्ड्स। वंस इन अ इसका ब्लू मून। मतलब है, मेरी बात सही है कि ये नहीं, आपकी स्किल्स बात और सही नहीं है नर्व्स का गेम होता सर। है, नहीं, स्किल्स का गेम नहीं एक होता, दफा तो नर्व्स का गेम होता है। एक दफा तो मैं भी आके कर दूं। अगर आप कंसिस्टेंसी रेट पे जाओगे तो इंडिया बहुत आगे है, बिल्कुल है। बहुत आगे है। देखिए, मैंने आपको बोला, दोनों को बोला, मैंने कहा देखें आप पेपर्स पे, स्किल्स पे, स्टैट्स पे, उनके नहीं, मुख्तलिफ इस जो पे प्रोग्राम प्लेयर्स के करेंगे वो, उस जौहर पे भाई। आप इंडिया बहुत आगे है, हम उसके हम्म, उसके लेवल तक मतलब बहुत पीछे हैं। लेकिन मैच डे पे जिसने अच्छा अपने चले। दिमाग को, अपनी नर्व्स को, अपने जज्बात को काबू में रखा, वो मैच जीत जाता है। अच्छा, मैं इस दैट्स बात के इट, एक दैट्स जवाब, माय दो पॉइंट। दो बातों का जवाब दूंगा, आपकी दो क्रिकेट बातों दोनों का। को खेलनी आती है, नहीं नहीं, ठीक है। सही है, सही है। गुल्ली डंडा नहीं अब खेलते, दोनों नहीं नहीं, वो क्रिकेट दो, खेलते हैं। यहाँ अब पे आप प्रॉब्लम। दो बातों का जवाब दूंगा। पहले नहीं, वो पाकिस्तान की टीम तो गिल्ली डंडा ही खेलती है, इंडिया खेलता होगा क्रिकेट, सॉरी यार। अच्छा, पाकिस्तानी तो टीम को तला क्रिकेट भाई क्रिकेट को खेल। जवाब तो दे दे भाई, हाँ हुआ यार, क्या, मैं गलत जवाब क्या दे रहा हुआ हूँ, दोनों 2024 में, जवाब क्या दे रहा हुआ? हूँ। हम्म। जौहर भाई, पहली बात का आपका जवाब ये है जो मैंने आपसे कहा ना कि वो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच, जो पाकिस्तान जो था वो एक मैच, अब आप पाकिस्तान इंडिया का जब जब मैच होगा ना, उसके मैच के बाद मैं आपसे बात करूंगा। ये मैं आपको ऑन पेपर इस प्रोग्राम में बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है। करके मेरी रील चलाना। और तला भाई को मैं जवाब दे दूं। तला बेटा, मसला ये है कि यही बाबर आजम साहब थे। बेशक स्किल्स में कमी हो, कप्तानी में कमी हो, लड़के ने ना टीम को यूनाइट करके रखा हुआ था। वो यूनिटी से जीत रही थी टीम, 2022 का एशिया कप भी और वर्ल्ड कप का फाइनल में भी पहुंचे। अब टीम अगर देखे ना, तो पाकिस्तान की टीम लगती नहीं है, वो इंडिविजुअल चार पांच लड़के इधर उधर से आ गए खेलने आ गए। वो टीम टीम नहीं लगती। वो टीम थी उस वक्त जो खेल रही थी। तो सिर्फ ये फर्क है जो आप पहुंचे फाइनल में। स्किल सेट में तब भी वो नीचे थी और आज भी नीचे। मगर जो उसने यूनाइट करके रखी हुई थी ना टीम 99 में हम क्यों वर्ल्ड कप हारे थे? वर्ल्ड कप का मैच हारे थे इंडिया यार, से। ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मुंह मत खुलवाइए नहीं, मेरा। 99 में क्यों हारे थे? सर, अब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा सर। 96 में क्यों हारे थे? ये भी कंट्रोवर्शियल हो 92 जाएगा। में क्यों हारे थे? 92 में जीते थे। देखें, 92 इंडिया में से जीते वर्ल्ड थे। कप का मैच हारे हैं, क्या हो गया? अच्छा, वो तो आप मैं तो, बैटिंग आपकी फ्लॉप हो टीम गई। तो बहुत ऊपर थी ना, स्किल्स में बैटिंग। भी ऊपर थी, आपकी क्लास भी ऊपर थी, आपके स्टैट्स भी बहुत ऊपर थे, लेकिन आप वर्ल्ड कप में हार रहे थे, क्यों भाई? जौहर भाई, ऐसा वो क्या था? इंडिया अलग था, आज का इंडिया न, अलग है। यार देखें, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। आप, अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान टीम अलग थी, इंडिया की टीम अलग नहीं, थी। पाकिस्तान आज की टीम पाकिस्तान टैलेंट टीम में अलग है। बहुत आगे थी। यार हामिद भाई, मेरी बात जो है ना, आप जैसे जैसे आगे आज अब आप फ्यूचर में देखना। जाते जाओगे, जैसे पास देखते रहोगे, आपको मेरी बात में वजन मैं लगेगा। एक बात बताऊं आप आपको। 2017, चलो 2017, आपके ये जो सारे नन्हे बच्चे, इनको ये 25वीं कहां से शब हरा सकते थे इंडिया को रमजान, यार? 25वीं लेकिन शब, कैसे? अच्छा, वाह। 25वीं शब रमजान, यस, वर्ल्ड कप अब इसमें रमजान। 27वीं, अ, 27 चैंपियंस, थी। 27वीं शब देखिए, रमजान। दुनिया 23वीं या छोड़ के 24वीं दीनी शब थी। पहलू आ गया। 23वीं या 24वीं शब थी। पूरा पाकिस्तान जो था वो सिजदे में गिरा हुआ था, तरावी हो रही थी जब सरफराज के कैच छूट रहे थे। ठीक है सर। ठीक है। मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में मैंने गुलबदीन को पूरा 360 डिग्री पे रोटेट होते हुए देखा है। और उसका कैच उसने छोड़ दिया था वहां पे। वो क्या मदद थी। वो ऊपर से। यार, आपकी क्रिकेट ऐसी है। वाह आपके आबिद पास भाई, कोई सल्यूट स्किल है। नहीं है। मतलब पाकिस्तान को जिताने के लिए गैबी मदद आ रही है क्या? इंडिया में यस। कोई नहीं है मुसलमान? इंडिया की टीम में कोई मुसलमान, वो उसके दिल से पास। नहीं खेलते, वो ईमान से नहीं नहीं खेलते, अल्लाह उनके साथ नहीं है? यार कैसी बातें कर रहे हैं नहीं नहीं यार? सर, पाकिस्तान में मुझे है लग ना, रहा है कि गलत पाकिस्तान। इस बात, वक्त बिल्कुल। आबिद भाई की जो गोद मेहनत फंस करता चुकी है है, बुरे अल्लाह तरीके उसके से, साथ जौहर है, भाई के चाहे नहीं वो साथ। नहीं नहीं हिंदू नहीं, हो, मैं सही चाहे वो बता रहा हूँ। मुसलमान हो, चाहे मैं वो देखे। सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन नहीं हो। नहीं नहीं जो नहीं मेहनत नहीं। करता है, अल्लाह उसके साथ है, आप ठीक है। मेहनत नहीं ये करते। बात बेकार की होती आप। है कि अच्छा, आपने आप। दुआएं मांगी और आप सोना यस दिया। यस वरना तो यस, ये है। क्रिकेट छोड़ो, मुसल्ले बिछाओ और बस यस। दुआएं मांगते रहो, नहीं नहीं, जौहर पाकिस्तान भाई, टीम ये वर्ल्ड है कप भी जीत क्योंकि जाएगी, वर्ल्ड आप। टेस्ट चैंपियनशिप भी जौहर जीत भाई, जाएगी। एक मेरी बात याद रखना, ये मैं प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रील चलाना। आप एक करप्टेड नेशन हो। आप जब जब अफगानिस्तान से भी खेलोगे ना, जलीलो ख्वार होगे, आप कभी नहीं जीत सकते, ये बात आप आपके मुल्क की इकोनॉमी करप्ट हो गई है। आपका हर महकमा करप्ट है। ये सारे प्लेयर भी ना जीतने से ज्यादा हार पे जो है फंडा चलाते हैं। इनके अंदर धेले की स्किल नहीं है। आप देखो ना, 2 साल में आपको टिल्टेड बिल्टेड टीमें उठा के मार के चली जाती हैं। ये नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट। आप 1999 में बांग्लादेश से हारे थे। उसके बाद आप मिनोस से नहीं हारते थे। आप अब मिनोस से हारते हो। अब इंडिया तो आप चांद पे जाने की बात करते हो। आप नहीं जीत सकते। आप जो बात कर रहे हो ना, ये 2005-6 की बात कर रहे हो, 2024 आ गया है। ठीक है। मोजो दवाओं से एक दफा मोजा चलता है, कंसिस्टेंसी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। आपकी टीम नीचे लगी हुई है क्योंकि आपका मुल्क भी नीचे लगा हुआ है। आपकी हर चीज में करप्शन है। मैं आपको पाकिस्तान इंडिया, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच भी होगा ना चैंपियंस ट्रॉफी में, आप मैं और आप बात करेंगे उस मैच के। अफगानिस्तान ने ना आपको कह के मारा और रख के, क्योंकि आप उनके 3 या 4 स्पिनर ने ऐसे खड़े खड़े खेल ही नहीं सकते। ना आप नूर को खेल सकते हो, ना नबी को खेल। आपके बॉलर
ना आपके बैट्समैन ना पिच से रीड कर सकते हैं, ना हाथ से देखें, रीड कर आपकी सकते। बात, आपने जो बात कर रहे हैं अभी ना, मैं आपकी इस बात से शोएब एग्री करता बशीर, हूँ। शोएब आपकी इस बशीर बात आपको से मार एग्री के करता जाएगा। हूँ, आपकी स्किल जी, लेवल में हम बहुत नीचे हैं, मैं बस आपकी ये बात से बात सौ याद फीसद रखें। एग्री कर रहा हूँ। लेकिन आप जो पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहे हैं मैच की, तो मैं, मेरे हिसाब से अब आप वहां देखेंगे। पे स्किल्स का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब जब जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा ना, फिर हम बात करेंगे, मैच पूरा होगा। ये मत कहना कि 119 पे हार गए या 240 पे हार गए, ये मत कहना, रिजल्ट पे ठीक बात है, करना। ठीक है एग्रीड सब। एग्रीड एग्रीड एग्री, क्योंकि एग्रीड। अच्छा जी, अच्छा जी, गुस्सा गुस्सा थूक दो, गुस्सा थूक नहीं दो। नहीं, मैं तो वैसे अच्छा, भाई आसिम भाई कह रहे हैं कि क्या, अच्छा आपने तला भाई को खैर जवाब अभी तक सही तरीके से दिया नहीं उनके सवाल का, बट तो एनीवे। बता दिया ना कि वो टीम खेल रही थी, अब अच्छा टीम अच्छा नहीं अच्छा, है। ठीक हो गया, हाँ मैंने सही सही। जवाब आसिम दे दिया। कलोड़ो साहब कह रहे हैं कि क्या जौहर ब्रो, विच वर्ल्ड आर यू लिविंग इन, करंट पाकिस्तान टीम इज नो वेयर क्लोज टू इंडिया इन एनी फॉर्मेट। जौहर भाई इट्स ये ओके। आबिद भाई का जौहर भाई आप ही पार्टनर दे दो भाई, है। मैंने जबान ये खुश कर ली, आबिद आप भाई ही ने दे ये दो। अपने आबिद दोस्त को भाई का बोला है कि पार्टनर है। ऑनलाइन आके जरा हाँ, जौहर भाई एग्जैक्टली को मैसेज एग्जैक्टली, कर दो। दैट्स आई थिंक। अच्छा, एच एस करीम, आई थिंक पाकिस्तान टीम प्लेड वेल टुडे, लूजिंग अगेंस्ट इंडिया इज नॉर्मल नाउ, बिल्कुल सही है। क्वाइट अ हार्श। ओके ओके। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही अच्छा, है। मोहम्मद ए हाँ, खान कह रहे हैं आबिद एंड साजिद गैंगिंग अप ऑन पुअर आबिद हैं। अच्छा, मैं ख्याल में आबिद आबिद एंड साजिद गैंगिंग अप ऑन पुअर जौहर, शायद ये लिखना जौहर, चाहते हैं। नहीं नहीं, अच्छा, गैंग तला नहीं, ये रोमानी तो कह रहे हैं आबिद डिस्कशन भाई है यार। गेटिंग रेडी टू होस्ट द नेक्स्ट कैपिटल टॉक। अरे नहीं यार, ये देखे देखे, मुझे ना एक राशिद भाई के प्रोग्राम में हर्षा भोगले आए थे, और उन्होंने यही बात की, मुझे बड़ी पसंद आई कि इंडिया क्यों आगे चला गया, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, उनके हर शोबे में उनकी तरक्की नजर आती है। बात बहुत पसंद आई, और ये हमारे मुल्क में भी है, क्या हर जगह करप्शन होगी। साजिद जौहर भाई, आपकी बात ठीक है किसी हद तक, मगर फिर वो उसका रिजल्ट ऐसा ही होगा कि आप हर चीज में डिक्लाइन पे जाओ जहां करप्शन ये तो होगी। हकीकत है, ये तो हकीकत है। सही है। खैर, अच्छा चले अब जी, बात कर लेते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान इंग्लैंड टीम। कल से हाँ, शुरू हो रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान और इंग्लैंड, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान और इंग्लैंड, ये देखें जी, कल ये टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की, तो उसको पहले इंग्लैंड रिव्यू। को डिस्कस कर लेते हैं, इंग्लैंड ने अनाउंस कर दी अपनी टीम। जी जी बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल चले ठीक जी, है। जैक तो क्रॉली। ओपनर उन्होंने है जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पॉप जो है वो कप्तान होंगे इस मैच के अंदर। जो रूट है, हैरी ब्रुक है, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, वाह गस वाह वाह वाह। एटकिंसन, हाँ, ब्राइडन कार्स, जैक ए, लीच एंड शुएब बशीर। मतलब 10 नंबर तक तो इनकी बैटिंग है। 11वें नंबर पे शायद तकल्लुफन इन्होंने, तबर्रुकन जो है, कोई एक बहुत सारे जामनों के बीच में जो ना एक पेड़ा रख दिया है मेरे ख्याल में। कौन अच्छा जी, कौन कौन पाकिस्तान की प्लेइंग कौन 11, रख दिया? साजिद भाई, किसको रख दिया? शुएब बशीर को बैटिंग लाइन में रख दिया ना, वरना 10 तो बैट्समैन खिलाई दिए उन्होंने। हाँ, शोएब बशीर जो है ना, वो अच्छे बॉलर बॉलर है, है लेट्स सी। बेसिकली। अच्छा, ऑफ साइम ब्रेक बॉलर। अयूब ऑफ पाकिस्तान ब्रेक की तरफ बॉलर। से ओपन करेंगे कल जी, अब्दुल्ला शफीक के साथ, अगर कल पाकिस्तान की बैटिंग होती है। शान मसूद कप्तान, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा। ये तो वही 7 पुराने हो गए, इसमें कोई चेंज बिल्कुल। नहीं है। आमिर जमाल ने अच्छा, कम बैक किया है। एक एडिशन आया है, वो आया आमिर है जमाल को बेसिकली किया। आमिर जमाल का, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और अबरार अहमद। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी तो इंजर्ड नहीं थे? शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड थे, जो उनको तो ये बांग्लादेश के। इन्होंने इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया? देखें, अच्छा, एक बात सवाल है, मैं आपको, आप दोनों से हाँ हाँ सवाल है। हाँ। ये शाहिन शाह अफरीदी जौहर भाई इंजर्ड थे, क्योंकि आप फास्ट बॉलर अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, और ये दोबारा वापस आए, या तो इनको इंजरी की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड टेस्ट में ड्रॉप किया था, या इनकी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि पाकिस्तान कप में तो इनको बहुत मार पड़ी। देखें, इन्होंने कहा था इंजरी, बट वो परफॉर्मेंस पे था, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी भी जब ये पाकिस्तान कप चल रहा था, ये चैंपियंस कप चल रहा था, इसमें भी ये इंजर्ड हुए हैं, ये बाहर बैठे हैं। और इसके बाद इन्होंने फिर इनको फाइनल 11 में शामिल कर दिया, तो दैट्स मीन द लॉबी यहाँ पे अभी भी वही लॉबी बनी हुई है, और वो उसको खामोश कराना, उसको खामोश कराने वाला सिलसिला चल रहा है। और शाहिद आफरीदी की बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, जिसकी वजह से शाहीन आफरीदी को ये इनमें हिम्मत नहीं हो रही कि उन्हें बाहर बिठा सके। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने अबरार अहमद को फिर वही आपने शामिल कर लिया, और नुमान अली को आपने टीम में रखा, लेकिन आपने उसको फाइनल 11 का हिस्सा नहीं बनाया। और आप हम्म। फिर वही 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, और आपने एक अबरार को रख लिया, सलमान अली आगा आपका पार्ट टाइम बॉलर है, और शायद साइम अयूब से भी आप बॉलिंग कराएंगे 30-40 ओवर। जौहर मुझे जौहर भाई, भाई, समझ आपको नहीं नहीं आ रहा कि, लगता ये और 20 सलमान मिनट दूसरी अली खेलने आगा वाली जो है बॉलिंग वो है। पार्ट टाइम बॉलर नहीं रहा है? मेरे ख्याल में वो उसको रेगुलर स्पिनर के तौर पे अब खिला रहे हैं। यार वो बेसिकली वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हाँ तो मगर सलमान मगर अली आगा। यार, उससे इम्पैक्ट जितने कहाँ है ओवर यार? करवाते हैं वो तो एक नॉर्मल बॉलर हो गया ना फिर तो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, मैं 100%। यही, देखें आपके पास यही तो मैं समझ नहीं आ रही चॉइस नहीं है। कि
कैप्टन सोच क्या है, वो सोच क्या रहा है? मतलब आप चार रेगुलर प्रॉपर बॉलर से नहीं जाना चाह रहे। आप जो है वो एक पार्ट टाइमर को 10 60 60 70 70 ओवर दे रहे हैं। आपको पता है शाहीन आफरीदी आपका 10 ओवर कराने के बाद, 15 ओवर कराने के बाद वो यूजलेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बॉलिंग ही नहीं करा सकता। मगर रियली आपको मजबूरन जौहर उसको भाई, बॉलिंग कर देनी जौहर भाई पड़ेगी। ये रियली बी, वो 10 ओवर बी, कराता है, उसके बाद देखो फिर वो खराब होता साजिद भाई, है? रियली? मेरे कहने का दो मकसद तीन ये है कि 10 ओवर के बाद, 15 ओवर के बाद वो बॉलिंग पे ही नहीं आएगा, उसका स्पेल ही नहीं होगा, क्योंकि वो खत्म हो चुका होगा, वो यार बाहर ये बैठा हुआ उसका होगा। बड़कपन है कि वो नहीं आएगा। अगर मेरे हाथ में तो हो, मैं तो उसको चौथे ओवर के बाद ही बोल दूं जी अब आप चले जाए, बस हो 100%। गया काम। नहीं नहीं, अब तो आप दोनों से सवाल है। तो फिर ये आप खुद 20 विकेटें सोचे लेने ना। 20 विकेटें लेने वाली बॉलिंग है, टेस्ट मैच की बॉलिंग। ये आपको नजर रखता मुल्तान है? नहीं, मुल्तान की विकेट पे आपको नुमान अली को खिलाना बहुत जरूरी था। जौहर भाई, हम आपने लोग क्यों नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक की है। हम लोग क्यों नहीं एक आमिर जमाल के साथ आपने नसीम दो शाह को प्रॉपर खिलाए? स्पिनर खिलाने थे इस विकेट पे, हम लाजमी। लोग क्यों नहीं रैंक टर्नर्स, टर्निंग ट्रैक बना के हम लोग क्यों नहीं करते, एक फास्ट, दो फास्ट देखिए, बॉलर खेले और फिर 3 स्पिनर आ जाए? ये हमारा डेयरिंग माइंडसेट क्यों नहीं डेयरिंग है? नहीं है, डेयर नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, आमिर जमाल आपने शामिल किया ना, आपने शाहीन आफरीदी को, नसीम शाह दो फास्ट बॉलर थे, आमिर जमाल शामिल कर दिया ना तीसरा। फिर आपको क्या जरूरत थी भाई? आप सलमान अली आगा को खिला रहे हो। आपके पास बैटिंग लाइन तो पूरी है, आमिर जमाल अच्छा बैट्समैन ऑलराउंडर मिल गया ना आपको। तो हम्म। आपको क्या जरूरत थी सलमान? आप एक प्रॉपर स्पिनर को खिलाते नुमान अली को। मुल्तान की विकेट पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्रार फिंगर स्पिनर है। इब्रार की यस बॉल इतना यस। बड़ा टर्न नहीं करता, ऑफ स्पिन इतना बड़ा टर्न नहीं करता, वो मिस्ट्री है। वो या तो ऑफ स्पिन या लेग स्पिन, बैट्समैन ने उंगली देख ली बस उसके समझ जाएगा। उसके साथ लेकिन पार्टनर भी चाहिए, स्पिनिंग पार्टनर यार उसको, चाहिए। हाँ, मुझे उसके मुझे साथ एक बात पार्टनर बताएं। चाहिए जो इतना बड़ा समझे? बड़ा ब्रेक करे। नुमान अली ये बिल्कुल। कर सकता था। भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल सऊद शकील से सवाल किया गया, बड़ा जी। खूबसूरत सा सवाल था कि रावलपिंडी की तरह मुल्तान की भी विकेट जो है वो ग्रीन टॉप बनाई जा रही है। तो इस दफा आपको क्या लगता है कि हम क्या देखने को हमें मिलेगा? तो गस बेचारे एटकिंसन। ने मासूम सा जवाब दिया कि हाँ देखेंगे, ये तो कल पता चलेगा कि अब वो, अभी तक तो ग्रीन टॉप है लेकिन परसों पता चलेगा कि वो ग्रीन टॉप है या नहीं है। मुझे ये बड़ी हैरानगी हुई है इस चीज सोच के कि अगर ग्रीन टॉप बनानी है तो उसको फाइनल टचअप आप दो कुछ सही आवर्स बात। बिफोर, तो समझ में भी आए। अगर आप उसको 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ग्रीन टॉप बना रहे हो और अगले 4 दिन में पाकिस्तान की जमीन वो तो नहीं है ना, ना नमी है वहां पे उस हिसाब से, ना आबो हवा है उस हिसाब से, ना बारिशों का सिलसिला है वहां पे उस हिसाब से, या जो ठंडा मौसम या गर्म मौसम या ऊंचाई नीचाई, हर चीज को देखना पड़ता है। आपकी मिट्टी की वो बात नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर होती है, डिफरेंट है ना आपका सब कुछ, स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट है। Then how the hell do you take such risk again and again and in front of those monsters, I must say, जो साले आके 400 450 एक दिन में बना देंगे उस पिच पे भाई। बिल्कुल। और एक और सवाल, अगर थोड़ी बहुत नमी हुई, अगर पाकिस्तान पहले बैठे गस एटकिंसन और क्रिस वोक, क्योंकि नई बॉल से तो मतलब दे आर किंग, जो बॉलिंग जिस तरह देखें, करते हैं, एक्चुअली तो मुझे फिर ये उड़ा समझ आ देंगे। रहा है, एक्चुअली मुझे ये समझ आ रहा है, जो हमारा थिंक टैंक है ना, उसने अपनी बैटिंग लाइन स्ट्रांग करने की कोशिश की है ताकि हमारे बैट्समैन स्कोर हम बोर्ड पे लगा दें। लेकिन मेरे भाई, आपको तो उल्टा कर, बॉलर अच्छा चाहिए, क्योंकि बिल्कुल उनकी बिल्कुल। बैटिंग बड़ी गंदी है। वो एक बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे, ताकि आप अपनी बॉलिंग से उन्हें कंटेन तो करो। अगर वो जौहर भाई। 550 रन बना देंगे या 650 जी। रन बना देंगे, आपके बैट्समैन चाहे आप 10 के 10 बड़े बड़े बैट्समैन खिला लो, वो नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। मैं एक सच बात बताऊं आपको, आपको इंग्लैंड को कंटेन करने का और रस्सी डालने का एक ही तरीके के, पहले दिन से ही ना विकेट से मिट्टी उड़नी शुरू हो जाए, बस समझ जाए, वो बॉल स्क्वायर टर्न हो जाए। ये फास्ट बॉलर, यार ये तो अब भाई वही आप इनमें से, रेप्लिका होने आप वाला ये है समझें, 2 साल आप ये पहले जो समझें, बॉल। आपके पास दो फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, एक स्पिनर है और दो पार्ट टाइम स्पिनर है। जी। बस आपके पास ये है। नहीं, तो आपने पाकिस्तानी विकेट्स पे, एशियन इन विकेट्स पे आपने 8 नंबर पे आमिर जमाल खिलाया हुआ है। इतनी बैटिंग क्यों चाहिए आपको? आपकी तो वीक लेंथ बॉलिंग है ना, बैटिंग बैटिंग। ये ये समझ ही नहीं आ रहा है इनको। मैं मतलब ये थिंक, देखिए मेरा जहां तक ये ख्याल है कि गैरी किस्टन और जैसन गिलिस्पी, खुसूसन जैसन गिलिस्पी, जी। वो चूंकि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसका माइंडसेट वहां का, तो जो वो चाह रहा है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो, वो बैटिंग में बड़ी चाह रहा है, इनपुट हो, बहुत अच्छा इनपुट हो, बैट्समैन हमारे पास हो, स्कोर बोर्ड। ओ भाई, ये बैट्समैन वो नहीं है जो स्कोर बोर्ड पे तुम्हारे 400 500 रन बना दें।
ये वो बैट्समैन नहीं है। तुम बॉलिंग से अगली टीम को कंटेन करोगे तो तुम्हारे बैट्समैन कुछ स्कोर कर देंगे, अदरवाइज तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, आई डोंट नो क्या ये 20 सोच रहे विकेटें हैं लेने ये। वाले नहीं है ना, ये नहीं 20 विकेटें है, लेने वाले, नहीं ये है, टी बिल्कुल ट्वेंटी के नहीं है। बॉलर अरे हैं। कैसे ले लेंगे 20 विकेटें यार, कैसी बातें अरे कर सर, रहे ये हो। वनडे में भी 10 ओवर नहीं कर सकते, ये 20, आप टेस्ट को तो छोड़ो। ये टी 20 के बॉलर हैं, और ये इंग्लैंड जो है ना, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये दो हो गए बांग्लादेश के खिलाफ, 3 हो गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 5, 3 इंग्लैंड के खिलाफ हो गया, 8, और 2 साउथ अफ्रीका, 10 10-0। अबे चले जी। ये क्या बातें कर रहे हो यार। नहीं नहीं, ऐसा भाई, ऐसा दिल कह रहा है, तो ये प्रिडिक्टेड है, ये तो अगर आप इस तरह की बॉलिंग खिलाओगे तो ये होगा, क्योंकि टेस्ट मैच तो बॉलिंग से ही जीते जाते हैं। चले जी। ये तो हो गई पाकिस्तान की टीम। मुल्तान में देखते हैं। अभी साजिद, पिच कंडीशंस पता है आपको कुछ? हाँ मैंने बताया वही ना, तो बताया, अभी तो बताया, ग्रीन टॉप बनाने ग्रीन की टॉप कर देना। कोशिश करी है लेकिन उन्होंने फिर पता है से। क्या साजिद भाई, मेरा ये ख्याल है कि शायद सऊद शकील को भी ध्यान में वही बात होगी, क्योंकि यार वो बहुत पुराना बच्चा है, उसने जी बड़े जी। कैप्टनसी की है, बड़ा उसने उसका वो है डोमेस्टिक में, उसको पता है। लेकिन वो जानबूझ के कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता है कि वो, मैं ग्रीन टॉप की बात करूंगा और उसके बाद दूसरे दिन ही बॉल टर्न लेना शुरू कर देगा बड़ा जबरदस्त किस्म का। और वो आयो तो उसने इसलिए बिल्कुल वो बात की कि वो बात की कि भाई वो परसों देखेंगे कि क्या चीज, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं जी। चाहता ना। हर कोई बेवकूफ थोड़ी है जाके जो है वो मीडिया के जी। सामने अपने आप को जलील करवाए। ये अजहर बिल्कुल। महमूद ही बोल सकते हैं, इतना डेयरिंग वही है कि और हमें तो यार नहीं वो पता था कोई डेयरिंग कि की वो बात तो नहीं वो थी यार। डेयरिंग क्या, वो तो हमें तो नहीं मतलब अब मैं पता। अजहर क्या भाई बोलूं यार। बहुत, मतलब मैं मतलब क्या बोलूं यार। आई आई रियली नहीं नहीं, रिस्पेक्ट हिम, आप वो मतलब वर्ड इस जो तरह की बोलना चाह रहे बेतुकी हैं बोल बात दें। करने की क्या जरूरत थी अजहर भाई को वो यार। आप वो उनका वर्ड वो बोल दें पिच जो चेंज हो बोलना गई चाहते रातों हैं। रात, वो तो कह रहे थे रातों रात सब कुछ चेंज। हाँ। हद हो गया यार। खैर जी, जी सर। मॉन्स्टरस वेनम की तरफ चलते हैं। उन्होंने सवाल किया था हम कि इंग्लैंड का कल से टेस्ट मैच शुरू है, इंग्लैंड की टीम देख के लगता है कि दे कैन मीट पाकिस्तान, व्हाट यू गाइस से। जी भाई आबिद भाई। क्या क्या दोबारा रिपीट करें, मैं कि इंग्लैंड की टीम को देख के लगता है कि दे कैन बीट पाकिस्तान। दे कैन, फॉर श्योर दे, और वो भी इनिंग से, क्योंकि मैंने आपको फिर डेफिनेटली। कहा 100%। क्योंकि जौहर भाई, साज भाई, आपके पास हमारे देखें, जब ये विराट कोहली कप्तान बने थे अबे यार 2016 में, नहीं तो नहीं, ये नहीं सुने हो तो, रहा, नहीं नहीं आबिद भाई नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ और बात करूं, मैं वो बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा चले कि आप मेरी टीम अपनी राय दे दें पहले। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था मैं 700 रन भी बना देना मेरे बैट्समैन, तो मैं दुनिया में कहीं कोई अपने मुल्क में भी, जब तक मैं बॉलिंग यूनिट नहीं बनाऊंगा। आपके पास 2 साल पहले इंग्लैंड आया था, वही मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके पास वही था मसला, ना आपके पास स्पिनर थे, ना फास्ट बॉलर थे टेस्ट के। आज भी आप 2 साल बाद वहीं खड़े हुए हो, आपके पास टेस्ट की बॉलिंग नहीं है, और ये सो एंड सो, ये रिपीट होता चला जाएगा। तो नहीं नहीं, इंग्लैंड प्लेयर फेवरेट्स देयर फार, तो जीतेगा इंग्लैंड अगर अच्छा बारिश नहीं दूसरा होती तो। मैं चले जी, आप जौहर भाई ने भी मना कर दिया कि पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है। मैं बड़ा मतलब ऑप्टिमिस्टिक होके जा रहा हूँ इस दफा। अच्छी कि बात है। मुझे लग रहा है कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान आइदर 1-1 ड्रॉ करेगा या फिर 2-1 हारेगा, लेकिन एक ना एक तो जीतेगा। मगर वो पत्नी एक डायलॉग था ना, एक फिल्म का, मजाक साजिद था भाई, भाई, मैं आपकी मजाक। बात से थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा कि अगर आप सही टीम खिलाएंगे तो आप जी मैच जी। जीत सकते हैं, अगर आप हाँ सही हाँ। टीम 100%। नहीं खिलाएंगे आप मैच नहीं जीत सकते। चले जी हम वापिस अच्छा उसके बाद तलहा नोमानी साहब ने आबिद भाई आपके लिए एक मैसेज दिया, आप दोबारा पढ़े उसको, जरा खुद से पढ़े। Australia's domestic scene is inferior when compared to India domestic scene. How they are succeeding then? नहीं जी, वाह। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक सीन, अब वो कह रहे हैं इन्फीरियर है, इट्स नॉट लाइक दैट। अब जो है ना, फॉलोइंग ऑफ इंडियन डोमेस्टिक बहुत ज्यादा है। शेफील्ड शील्ड आज भी उतनी ही कंपेटिटिव है, और उनके पास जो है ना एक प्रोसेस है, जैसे कैमरून ग्रीन पे बहुत काम किया जा रहा है, या मिच मार्च पे काम किया गया, जिन्होंने इंग्लैंड जाके भी टेस्ट में बहुत रन बनाए। लगता है कि टी 20 के प्लेयर हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मैकगर का है, आप आके जाके देखिएगा। अच्छा चले, ये देखते हैं कि 2016-17 में बिल्कुल। ट्रेविस ट्रेविस हेड कहाँ थे, उनसे रन नहीं बन रहे थे, स्ट्रगल। आज उससे ज्यादा कोई लीथल प्लेयर किसी भी फॉर्मेट में हो ही नहीं सकता। सर, टेस्ट में वो 120 130 के स्ट्राइक रेट पे 100 कर देता है वो आदमी, और वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप शायद देखिए ऑस्ट्रेलियन मैं, डोमेस्टिक, जी जी, हाँ, और भाई जी बोलिए, जी इसमें बोलिए। बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। वो उनकी एक पॉलिसी है, रोटेशन पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया की। 100%, 100। ऑस्ट्रेलिया की रोटेशन पॉलिसी में ये होता है कि लाइक 6 महीने हम एक प्लेयर को, एक सेट ऑफ प्लेयर्स होगा खुसूसन फास्ट बॉलर्स के लिए। ये 3 फास्ट बॉलर्स हमारे इस उस 6 महीने के लिए अवेलेबल होंगे, और ये स्पिनर होंगे। स्पिनर पे वो कोशिश करते हैं कि उसको कंटिन्यू करा देते हैं, क्योंकि स्पिनर पे इतना वर्कलोड नहीं होता। लेकिन फास्ट बॉलर पे उन्होंने रोटेशन रखी है कि 3 फास्ट बॉलर 6 महीने के सीजन में, 3 फास्ट बॉलर 6 महीने के सीजन में। पैट कमिंस चूंकि कैप्टन है,
वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा जोश हेजलवुड आ जाता है, कभी वो आ जाता है, मिचेल स्टार्क आ जाता है, कभी नेथन और लाइन, भी बहुत सारे, हाँ वो आ बोलैंड जाते आ हैं गया। सारे। बिल्कुल बहुत सारे हैं। तो इन्होंने रोटेशन रखी हुई है। और दूसरी बात ये, मार्क करते हैं सीरीज को, मार्क करते हैं कि कौन सी सीरीज इंपॉर्टेंट है। जब से ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, उन्होंने सीरीज मार्क करनी शुरू कर दी है। कहाँ पे उन्हें लीथल बॉलिंग चाहिए, बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलिंग चाहिए, कहाँ की कंडीशंस मुश्किल हैं, तो वहां पे हमारे जो निस्बतन नौजवान बॉलर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, हम एक्सपीरियंस को भेजते हैं। और वहां पे उन्हें लगता है कि हाँ भाई कंडीशन बड़ी अच्छी है, फीजिबल है, वहां पे वो ग्रूम करते हैं जूनियर्स को, ताकि वो वहां आगे के लिए बेहतर हो जाए। तो और यही जौहर भाई वजह है। देखें, और ये एक पॉलिसी स्पेशलिस्ट जो भी है ना, बनाया जाता है, जैसे हाँ कैमरून ग्रीन एग्जैक्टली। जो मैंने और बताया, काम किया जा रहा है। अब कैमरून ग्रीन बिल्कुल को देखे स्लिप पे भी, आप, मैं एक वो डॉक्यूमेंट्री शेयर करूंगा, उनके अंदर बहुत मेहनत वो कर रहे हैं उनके स्लिप कॉर्डन के अंदर। वो बहुत अच्छे कैचर हैं स्लिप कॉर्डन के अंदर ना। मिच मार्श को लाया हाइट भी उन्होंने अच्छी पांच, है। जी जी, 5वें नंबर पे स्ट्रेंथन किया। डेविड वार्नर के जाने के बाद से उनके ओपनर नहीं था, उन्होंने स्टीव स्मिथ को मेकशिफ्ट ओपनर कर लिया, अनलेस एंड अनटिल वो एक ओपनर तलाश करें। हार बजाय ये कि हेरी फेरी प्लेयरों के साथ जाने से अपना टॉप और ऑर्डर इतना सॉलिड करो कि नीचे आपके पास बिल्कुल, ऐसे ऑलराउंडर हो जो रन कर दें। रन कर जाए, रन कर जाए, बिल्कुल सही बात है। और यही अच्छा जी, वजह है कि उसके ऑस्ट्रेलियन बाद क्रिकेट की खासा है। जी जी जी। ध्रुव बंसाली साहब कह रहे हैं पाकिस्तान कल रिकॉर्ड बनवाएगा बेसबॉल टीम से। अरे यार ध्रुव भाई, ऐसी बातें ना करो यार। मगर अच्छा जी, साजिद भाई, पॉसिबिलिटी है। HIX वो कहते हैं कि आई थिंक दिस इंग्लिश टीम इज वीकर देन द लास्ट वन, पाकिस्तान कैन गिव अस अ फाइट इफ दे प्ले वेल। ओके, ये दिन आ गए हैं कि घर में भी फाइट देने की बात कर रहे हैं, दे शुड विन एट होम। भाई थोड़ा सा नहीं। अनफॉर्चुनेट है। और हम्म। ये राशिद अली सिलसिला सैयद काफी साहब, अरसे से आपका चल रहा है, शुक्रिया, आप लोग 2021 आप से कोई लाइव देख मैच रहे हैं नहीं हमारा शो, जीते अभी आपको तक। पसंद आ रहा है। हम्म। अच्छा, रेहाना राशिद साहबा बिल्कुल फरमा रही है कि राशिद अली, नहीं, राशिद अली सैयद फ्रॉम कराची, राशिद अली एंजॉइंग योर सैयद लाइफ। देख रहे हैं, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू राशिद भाई। पाकिस्तान हैज टू विन द टेस्ट सीरीज एंड दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। अच्छा, बिल्कुल सही है। ये इस बात पे मैं बस यही कहूंगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक तलहा सवाल, नोमानी एक साहब सवाल कह अभी रहे हैं। आप दोनों से, ये मेक एंड ब्रेक नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए जो इंग्लैंड सीरीज आ रही है? क्यों नहीं मतलब क्यों आपकी आगे आपने, एक, देखें आबिद भाई, ये देखें मेक एंड किसके ब्रेक लिए वहां पूछ रहे होता हैं है आप, ये जब किसके लिए आप पूछ रहे हैं? देखें मैं बताता हूँ कुछ तो बताता पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। मैं देखें आबिद भाई, होता क्या है, मेक एंड ब्रेक आप उस वक्त सोचते हैं जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, एंड देन फिर आप, वो कहते हैं ना, स्विमिंग पूल में बच्चे को जब तैराकी सिखानी होती है तो बच्चे को वैसे ही फेंक देते हैं, वो खुद ही हाथ पांव मार के अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पे स्विमिंग पूल में बच्चे को नहीं फेंक रहे, यहाँ पे सिर्फ बड़ों को ही फेंक रहे हैं। हूँ। उन्हें मगर आती जौहर है भाई, स्विमिंग, इतना उन्हें बुरा पता है हो अपने गया, स्कोर कार्ड कैसे पूरे करें। आप बांग्लादेश से हार गए हो, सब कुछ हो गया, मेरे ख्याल से एक एक नई आपने बिगनिंग कुछ नया किया, आपने नहीं, नई यस बिगिनिंग के लिए यस, नया कुछ होना चाहिए। आपने कुछ नया नया नहीं। कुछ नहीं किया, आप वही वो घिसे पिटे का चले हुए कारतूसों को यूज कर रहे हैं। तो जब तक आप यही सब करते रहेंगे, तब तक आपका यही सिलसिला रहेगा। तो वो जो मेक एंड ब्रेक वाला सीजन है ना, वो अभी नहीं आ सकता। वो मुझे उस लग रहा वक्त है आएगा कि जब जो आपका हम कैप्टन लोग नया एक होगा, दफा, टीम नई जौहर होगी, भाई, और देन उसको जौहर आप भाई मुझे, अप्लाई करेंगे। जौहर भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखें मैं भी आपकी बात से इस वक्त एग्री कर रहा हूँ। और बिल्कुल। आबिद भाई की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूंगा। मेक एंड ब्रेक वाला सीन अभी नहीं है हमारा, ठीक तो है? फिर कब है? अभी नहीं है यार। आप किस सेंस में बोल सकते हैं इसको कि मेक एंड ब्रेक वाला साजिद सीन है? भाई, मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ, मेक एंड ब्रेक, आप बुरी तरीके से हार रहे हो। T20 वर्ल्ड कप कोई भी आपने बात नहीं, आप बांग्लादेश से हार भी रहे हो हारा, फिर। मगर इंग्लैंड की सीरीज में वो एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि आप अपने होम ग्राउंड पे रन करो, मैच जीतो, कॉन्फिडेंस गेन करो, साउथ अफ्रीका जाओ, वहां लड़ो, टीम कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर आगे जाके आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी भी है। आपका एक मोमेंटम है। अगर आप इंग्लैंड से भी बुरी तरह हार गए, फिर आपको साउथ अफ्रीका जाना है जहां ह्यूमिलेशन होगी। वहां तो इंडिया भी नहीं जीत पाता सर, वो तो बहुत ही लीथल कंडीशंस है। फिर आप कहाँ खड़े हैं सर? सर, आप तो साउथ कहीं भी, अफ्रीका में इंडिया नहीं जीत पाता, लेकिन पाकिस्तान जीता है। कब जीता है? किसने जीता है? 97 में जीता था और वो, 2004 में जीता था। उसके बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता मेरे भाई, स्पोर्ट्स गुरुगिरी। सर इंडिया तो आज तक नहीं जीता। अरे एक मैच तो जीतते हैं जाके, टेस्ट सीरीज बराबर तो करके आए हैं। आप तो वो भी नहीं करके आते सर। कहाँ? अच्छा 2004 में चलें आबिद भाई, ये बताएं, आपके इस बात पे आपके फेवरेट प्लेयर ने कैप्टनसी छोड़ दिया, और हाँ, अब क्या लगता है आपको, वो परफॉर्म करेंगे? करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? अब उनके पास कोई प्रेशर नहीं है। अब और नहीं, कप्तानी तो उन्होंने बांग्लादेश वाली सीरीज में भी छोड़ दी थी, नहीं थे ना वो कप्तान? फिर वही मैं बोलूंगा, फिर आप लोग नाराज हो जाओगे कि सर बात सर टेक्निक की वो है। लॉबियां कर रहे थे ना अपनी कैप्टनसी बरकरार रखने के लिए, बस यार, फिर लॉबी वो सारे करते, बस काम छोड़ो कर रहे थे छाड़ो। ना। तो अब अब तो वो फोकस अब करेंगे ड्यू ना है अपनी क्रिकेट पे। यार, अब ड्यू है, अब करने भी चाहिए।
और कम से कम 200 आने चाहिए इस स्टैंडर्ड के प्लेयर्स। होए होए होए। हाँ अच्छा क्यों जी, नहीं आने तला चाहिए, चले। तला भाई आपके लिए, आबिद भाई मेरे ख्याल में आप और हाँ, तला भाई जो ना एक अलग से शो कर आबिद ले। भाई वो शुएब ये बशीर को वही खेल हमारे लेना तला बड़ी भाई। बात है। जी जी साजिद जी, जौहर ये भाई क्या वही क्या। भाई हैं आपके, और वो जो अच्छा चले अच्छा, जा रहे हैं उनके वो मैसेजेस मेरे देखे उन्होंने एक वो और ये क्या लिखा है फेवरेट आपको। फेवरेट भाई। जौहर भाई कुछ कह रहे थे जौहर भाई कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ वो शुएब बशीर को खेलना अच्छी तरह से बड़ी बात है। सही बात, आई एग्री विद यू। नहीं अच्छा भाई, तला भाई। तला नुमानी आपके लिए मैसेज दे रहे हैं आबिद भाई कि सम मोर कॉन्टेक्स्ट, नॉट सेइंग दैट ऑस्ट्रेलियाज डोमेस्टिक सीन इज बैड, इट्स गुड, बट इज इट ऑन द सेम लेवल ऑफ इंडिया? Their यस, management is extremely good, वो which हमने shows that तफसील से perhaps डिस्कस किया। management over यार domestic हम scene. इतना फॉलो नहीं करते। पहले ऑस्ट्रेलियन की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड था। इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना बहुत वास्ट हो गया। दे हैव न्यूमरस ऑफ टूर्नामेंट्स। और इंडिया मुल्क भी बड़ा, उनके पास ज्यादा पूल ऑफ प्लेयर। असल में मसला है ना, हम फोकस नहीं करते ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक मीडियोकर प्लेयर को भी ना वर्ल्ड क्लास बना दिया जाता है। इंडिया में प्लेयर बॉर्न टैलेंट भी आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आता है, और फिर वो उनके सर्किट में आता है। जैसे आप एग्जांपल लें ट्रेविस हेड की, या क्या नाम है इसका, कौन है ये, कैमरून ग्रीन की। शायद अर्ली डेज में दे आर नॉट दैट क्लास, मगर आप देखें वन ऑफ द लीथल। हाँ उनको वहां बिल्कुल सही। प्रोडक्ट बनाने का एक आर्ट है। इंडिया फॉर्चुनेट है कि उनके पास ना बॉर्न टैलेंट बहुत 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 ज्यादा है। नहीं नहीं, बॉन्ड टैलेंट देखें आबिद भाई, बॉन्ड टैलेंट भी है। दूसरी बात ये, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी अब अकेडमीज खुल गई हैं 100%, जहाँ पे 100%। इंटरनेशनल प्लेयर्स जाके वहां पे बच्चों को सिखा रहे हैं, उन जूनियर्स को सिखा रहे हैं। वो कोई भी प्लेयर अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म, वो उन अकेडमी से जाके अपनी बेसिक सही करता है, एंड देन ही हम्म। कम बैक विद द जौहर बैंग। भाई, तो कहने का जौहर भाई, मकसद यही है। कपिल देव के बाद से एमआरएफ पेस एकेडमी जब बैंगलोर में बनी है, वहाँ टेनिस ली, कर्टली एम्ब्रोस, ग्लेन मैकग्रा, सारे बॉलर आके लेक्चर्स देते हैं। वहां फास्ट बॉलिंग एकेडमी बनाई। बिल्कुल तो आज आज बिल्कुल देखें ऐसे, जसप्रीत बुमराह है वहां पे। तो वो है, उनका बिल्कुल लॉन्ग टर्म ऐसी प्लान है वहां पे, तो वो चल रहे हैं वहां पे। चले बस फिर। चलो। अच्छा जी, लव द पाकिस्तानी फ्लैग बिहाइंड जौहर भाई, प्लीज ट्राई टू शो द होल फ्लैग जुबीज वर्ल्ड। ओके, मोहम्मद जैद साहब फरमाते हैं आई बिलीव इन पाकिस्तान जरूर टीम, वी जरूर विन जरूर। इंशाल्लाह। अच्छा। अच्छा गाइस, अब हमारे पास से एक मैसेज आपके वो अभी तला फिलहाल नोमानी का हम। एक सवाल ले लूं, तला नोमानी का। देयर जी 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 मैनेजमेंट जी। इज एक्सट्रीमली गुड विच शोज दैट परहैप्स मैनेजमेंट ओवर डोमेस्टिक सीन। तला भाई आपकी बात किसी हद तक सही है। इंडिया की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। और उन्होंने टॉप रेटेड जो उनके चैंपियंस हैं, जीजी हो गए, सौरव गंगुली, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, उनको हर टेयर पे बिठाया हुआ है। राहुल द्रविड़ हो गए। तो ये जो है वो इंडियन क्रिकेट ऑन द राइज है, जिसकी वजह से। और डोमेस्टिक क्रिकेट तो उनका बहुत अच्छा सॉलिड है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोज मोहम्मद जैद कह रहे हैं आई बिलीव पाकिस्तान टीम विन इंशाल्लाह। अल्लाह करे बी ऐसा विन, हो, जीते। बी विन इंशाल्लाह। बी विन इंशाल्लाह, देखें अल्लाह भाई, करे। देखें देखें आप सबको देखने वाले सुनने वालों को हम बता दें, हम चाहते हैं पाकिस्तानी जी, टीम जीते। हम चाहते हैं हमारा फ्लैग जो है हमेशा टॉप पे रहे। हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स दुनिया में जाने जाएं अपनी मैच फिनिशिंग की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारी क्रिकेट में गलत हो रहा है उसको हाईलाइट भी करें और बताएं लोगों को कि भाई ये चीज गलत है, इसको सही कर लें तो हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। तो हम क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, बट we love Pakistan, we love Pakistan cricket and we love Pakistan players. So to be 100%। very और clear इस पे। इस वक्त लीडर चाहिए, कोई लीडर आइडेंटिफाई होना चाहिए इस करंट लॉट में, जो आपकी टीम को लीड करे और आगे जनरेशन चलाए पाकिस्तान बिल्कुल क्रिकेट की। हालांकि प्लेयरों की क्वालिटी बुरी नहीं है, उनकी डायरेक्शन गलत है, बस कहने का मकसद ये है। बिल्कुल सही है। चले जी, बिल्कुल इजाजत सही कह रहे मांगते हैं आज हम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कल बिल्कुल। दोबारा से हाजिर होंगे मजा आपकी आया खिदमत में। खदमात में। दुबई के और 9:30 बजे, पाकिस्तान के 10:30 बजे, यूके के 6:30 बजे। 6 बजे, और उसके साथ जाते जाते ये जौहर पाकिस्तान भाई वर्सेस और इंग्लैंड का डे वन का एंड के ऊपर डेविड डिस्कस करने जी। के लिए। और मजीद आप टाकरे मेरे और जौहर भाई के और साजिद भाई के पाकिस्तान इंडिया पे देखेंगे, तो और उसमें स्पाइस ऐड करेंगे और दीगर मेहमानों को बुलाएंगे। जैसे साजिद भाई ने कहा, टाइम नोट कर ले और इसी तरह लाइव जुड़े रहें। थैंक यू जौहर भाई, थैंक यू साजिद भाई। मिलते हैं इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में, थैंक यू। नए सेशन में। कल लाएंगे पाकिस्तान इंग्लैंड पे बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे फर्स्ट डे टेस्ट मैच का, जो कि कल मुल्तान में शुरू होगा। अल्लाह हाफिज।